ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ कामयाब, क्या हुआ था आधी रात को और कैसे 15 दिनों के भीतर इस रणनीति को अंजाम दिया गया और 9 ठिकाने चुन चुनकर कैसे उन आतंकियों के ऊपर कहर बनकर कैसे भारतीय वायु सेना टूट पड़ी। सलाम है हिंदुस्तान की हमारी सेना पर। मैं एक जिक्र यहां पर करूंगा ठीक वैसे ही जैसे याद होगा आपको, अगर आपने रामायण पढ़ी होगी, देखी होगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने देखा ही होगा, बजरंगबली जी को, हनुमान जी को, जो रावण की लंका में जाते हैं और रावण की लंका को जला देते हैं, यानी लंका में घुसकर लंका में आग लगा देते हैं। लेकिन दोस्तों, ये रावण पाकिस्तान, आतंकिस्तान, ये ठीक वैसा ही रावण है जिसके 10 सर हैं। एक को मारो दूसरा निकल आता है, दूसरे को मारो तीसरा निकल आता है। लेकिन ठीक वायुसेना ने इस ऑपरेशन को बेहतरीन तरीके से कामयाब किया। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। मगर ऑपरेशन से पहले क्या हुआ था और ऑपरेशन सिंदूर के मायने क्या है, यह सिर्फ देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा संदेश है ऑपरेशन सिंदूर। और इस ऑपरेशन की कामयाबी के बाद जो रणनीति अपनाई गई उसे भी आपको सुनना चाहिए, देखना चाहिए और समझना चाहिए कि आखिरकार जब आप और हम और अधिकतर लोग जब नींद के आगोश में थे, तब ठीक उसी वक्त भारतीय सेना के जाबाज सरहद पार करके या सरहद पर आतंक के आकाओं को ना सिर्फ टारगेट कर रहे थे बल्कि आतंकी अड्डों को बमों की बारिश से तहस नहस कर रहे थे। अब पाकिस्तान जिंदगी भर याद रखेगा, एक एक तस्वीर, एक एक सबूत गवाही दे रही है कि आखिरकार पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों को कैसे जमींदोज किया गया। रात करीब 1:05 ऑपरेशन शुरू हुआ। नाम दिया जाता है ऑपरेशन सिंदूर और खत्म होता है यह ऑपरेशन 1:25 पर। आतंक के 9 ठिकानों को तबाह किया जाता है और कहा जा रहा है कि 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। लेकिन आतंक के वो आका जिन्होंने भारत के खिलाफ बीते कई दशकों से कायराना हरकतें की, पुलवामा हो या पहलगाम हो, उन्हीं आतंक के आकाओं के ठिकानों को जमींदोज किया गया है। दोस्तों, वैसे तो तस्वीरें आधी रात से ही आ रही थी, पाकिस्तान को बेचैन कर रही थी। यह हुआ कैसे आधी रात को, जब पाकिस्तान को भी यह यकीन नहीं था कि भारतीय सेना इतने बड़े ऑपरेशन को अंजाम देने जा रही है और जिसकी गूंज सुबह होते होते पूरी दुनिया सुनेगी। ऑपरेशन की पूरी दास्तान बताऊंगा आपको। मगर दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि भारतीय सेना को आज सलाम करने का दिन है और हम सबको सलाम करना चाहिए, क्योंकि पहलगाम में जो हुआ, जो दरिंदगी बर्बरता हुई थी, आतंकियों को सरहद पार से जिन लोगों ने भेजा था, उन आकाओं को उनके ठिकानों पर यह बमों की मिसाइल की बारिश इतनी आसान नहीं थी। ना सिर्फ पीओके में बल्कि पाकिस्तान में हुआ आतंकी नंबर 1 हाफिज सईद और मसूद अजहर के ठिकानों पर मिसाइल से जबरदस्त हमले, आतंक के अड्डों पर, मदरसों पर, उनके ठिकानों को जमींदोज किया गया। जब तस्वीरें आधी रात के बाद आती हैं तो बहुत कुछ शीशे की तरह साफ हो जाता है कि ऑपरेशन कामयाब हुआ। कैसे कामयाब हुआ? भारतीय सेना ने वो कर दिखाया जो पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था। भारतीय सेना ने 2 जाबाज अफसरों को चुना। अब सुनिए ऑपरेशन सिंदूर का एक और बहुत महत्वपूर्ण पहलू, जिसे पूरी दुनिया को सुनाने के लिए जिसने भी ये आइडिया निकाला, दोस्तों, बहुत शानदार आइडिया था, बहुत शानदार। क्योंकि इस आइडिया ने बता दिया कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम क्यों रखा गया। आधी रात को जब ये ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, तब उसके बाद सुबह हुई तो ऑपरेशन की कामयाबी पूरा मुल्क सुन रहा था और ऑपरेशन का नाम भी ऑपरेशन सिंदूर। बहुतों को याद आ गया होगा कि ऑपरेशन सिंदूर नाम क्यों दिया गया। लेकिन यह तय किया गया कि इस ऑपरेशन की कामयाबी कौन बताएगा। देखिए जरा, ये 2 चेहरे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, जानते हैं कौन है? थल सेना की कर्नल सोफिया कुरैशी। फिर बोल रहा हूं, सोफिया कुरैशी। इससे बड़ा मुंहतोड़ जवाब नहीं हो सकता उन पाकिस्तानी और आतंकियों के लिए। कर्नल सोफिया कुरैशी सामने आई। और दूसरा चेहरा जानते हैं कौन है? एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह। अब करिए पाकिस्तान हिंदू मुसलमान, ये 2 चेहरे यानी 2 महिलाएं इस मुल्क के
आपने 2 महिला अफसरों के बयानों को सुनना चाहिए। पाकिस्तान जब यह ऑपरेशन हुआ तो ऑपरेशन का नाम दिया गया सिंदूर। इन 2 जाबाज अफसरों ने जो कुछ हुआ आधी रात को, जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिस तरह से आतंकी ठिकानों को बमों से गिराया गया, किस तरह से उनकी भूमिका थी, किस तरह से साजिश वहां पर रची गई और क्यों उन्हीं ठिकानों को टारगेट किया गया, कैसे वायुसेना ने इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, इसकी पूरी जानकारी एक एक करके सबके सामने इन्होंने ही रखी। और आपने भी देखी होंगी तस्वीरें जिसमें बताया गया कि इन आतंकी ठिकानों को क्यों टारगेट किया गया, जहां पर मोहम्मद लश्कर तैयबा, मसूद अजहर, हाफिज सईद जैसे आतंकियों के ठिकाने थे। मिसाइल हमले से भारतीय वायुसेना की तरफ से ये तस्वीरें लगातार सामने भी आ रही हैं और तस्वीरें बता रही हैं कि जो सर्जिकल स्ट्राइक को नकारता था पाकिस्तान, अब वही पाकिस्तानी अपने हैंडल से, सोशल मीडिया से ये तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि आधी रात को भारतीय सेना ने उनके ऊपर कहर बनकर टूटी। लेकिन देश की सेना और भारत की सरकार ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तब यह बात साफ कर दी कि किसी तरीके से इससे सिविलियंस के खिलाफ ना माना जाए। किस तरीके से हमारे अपने पर्यटकों को, अपने लोगों को, अपने भाइयों को बर्बर तरीके से आतंकियों ने हत्या की थी, किस तरह से सरकार ने उसका सिर्फ मुंहतोड़ जवाब दिया है। हमारा मकसद कश्मीर में जो हालात को बेकाबू करने की कोशिश की गई, हम उसे सामान्य करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आतंकियों का यही मकसद था कि कश्मीर को जो हालात वहां पर है सामान्य, उसको खत्म किया जाए। यही बात आज बताई भी गई। जो टूरिस्ट आ रहे थे पिछले साल, जिस तरह से टूरिस्ट की संख्या बढ़ी थी, पर्यटकों की संख्या बढ़ी थी, कश्मीर की शांति को भंग करना ही इस आतंकी हमले का मकसद था, ताकि भारत में सांप्रदायिक दंगे भड़के। मगर हुआ क्या दोस्तों, यह दाव भी पाकिस्तान पर, आतंकियों पर उल्टा पड़ गया। कैसे कैसे जानते हैं? पूरा देश एकजुट हो गया, विपक्ष एकजुट हो गया, सत्ता पक्ष एकजुट हो गई और सबकी जुबान पर एक ही था कि हिंदुस्तान अपनी सेना के साथ खड़ा है, सरकार के साथ खड़ा है और कार्रवाई हो। और हुआ भी ऐसा। हमले की रूपरेखा बनाने वाले सीमा पार करके आतंकी संगठन आए थे, आतंकी आए थे। पाकिस्तान के खिलाफ भी क्रॉस बॉर्डर टूरिज्म जो टेररिस्ट आए थे, उनको कैसे जवाब दिया भारतीय वायुसेना ने, उन 9 ठिकानों पर बमों की बारिश करके। यह इतना आसान नहीं था। इसलिए भारत ने आतंक के खिलाफ अपने अधिकार का इस्तेमाल किया। दोस्तों, इस बात को ध्यान रखना चाहिए। जो लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर यह गलत कार्रवाई हुई, लेकिन ध्यान रखें, भारत ने आतंक के खिलाफ अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है। यही संदेश पूरी दुनिया को गया है और यही विक्रम मिश्रा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा। ऑपरेशन सिंदूर पर, ऑपरेशन सिंदूर क्यों किया गया? दरअसल जब पहलगाम हमला हुआ, बहुत सारी ऐसी लड़कियां थी जिनकी शादी हाल ही में हुई थी, जिसका मैंने जिक्र भी किया था। हिमांशी नरवाल, 1 हफ्ते पहले ही उनकी शादी हुई थी 22 अप्रैल को, और 1 हफ्ते बाद उनके साथ क्या हुआ? शुभम द्विवेदी, जिनकी पत्नी, जिनकी शादी फरवरी में हुई थी। ऐसे कई महिलाएं थी जिनके सिंदूर को छीन लिया गया था। इसलिए इसका नाम सिंदूर रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर। बहुत तय ढंग से भारत की सरकार ने, रक्षा मंत्रालय ने यह तय किया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है कि जब प्रेस ब्रीफिंग होगी तो तब ये 2 महिलाएं, जाबाज अफसर, देश को बताएंगी, पूरी दुनिया को बताएंगी कि आधी रात को हुआ क्या था, इस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया। तभी सामने आई विमिका सिंह और कर्नल सूफिया कुरैशी। यकीनन इन तस्वीरों को देखकर फिलहाल भारत का जवाब पाकिस्तान के लिए एक अवसर है। जानते हैं क्या? उसे अब सोचना चाहिए, उसकी जमीन पर आतंक क्यों पनप रहा है। आतंकी अड्डे होने का अपराध उस पर किसी बम से भारी पड़ना चाहिए। उसे अपने भीतर इस अराजकता को खत्म करना चाहिए। मगर यह पाकिस्तान है, यह संदेश पाकिस्तान के लिए है। दोस्तों, सेना जरूरी है, लेकिन सरकार चलाने के लिए नहीं। जहां भी सेना सरकार बन जाती है या सेना में सरकार घुस जाती है, वहां पर अराजकता होती है, आतंकवाद का अवसर होता है, और पाकिस्तान उसका सबसे बड़ा सबूत है। अब पाकिस्तान को अपने भीतर जवाब खोजना चाहिए। दुनिया युद्ध का विरोध कर रही है, करना भी चाहिए। युद्ध किसी भी हक में नहीं है।
बार बार आतंकी हमले जवाबी हमले का कारण बनेंगे और पाकिस्तान को ऐसे ही मुंह की खानी पड़ेगी। तुम एक मारोगे पाकिस्तानी, हम 10 मारेंगे। मगर यह सच है, दुनिया को मिलकर आतंकी अड्डों को अब खत्म करना चाहिए ताकि स्थायी रास्ता निकाला जा सके। 26 भारतीय और एक नेपाली नागरिक ने अपने लिए एक अदद छुट्टी चाहिए थी, बस। मगर हमने अपनों को खोया। तमाम नफरती उकसावों को किनारे कर देश की एकजुटता इस बात की तस्दीक करती है कि जवाब सिर्फ मिसाइलों से नहीं दिया गया, बमों से नहीं दिया गया। जो घाव पाकिस्तान को मिला है वो भरेगा नहीं। जवाब दिया गया। इसकी आवाज कश्मीर से आई, कश्मीर से, जहां पर कश्मीर की आवाम सड़कों पर उतरी। यह हमें भूलना नहीं चाहिए। आतंकी हमले ने आम कश्मीरियों के पेट पर लात मारी थी, एक झटके में काम धंधा चौपट कर दिया था। और कश्मीरियों ने भी पाकिस्तान के मंसूबों पर ऐसी लात मारी जो वो याद रखेगा। और इस भावना का मिलकर सबको सम्मान करना चाहिए। पहलगाम हमले के दुख को खुशी में नहीं बदलना चाहिए, वो कम नहीं हो सकता दुख। पाकिस्तान सुन लो, ये भारत की सेना है। जब जवाब देने पर आती है तो ऐसे ही जवाब देती है जैसे जवाब दिया गया। यानी तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। बस चलते चलते 2 शब्द कहना चाहूंगा अपनी भारतीय सेना को। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।